नमस्कार, मैं पीसी यूट्यूब चैनल पे आप सबके स्वागत है। आज मैं बहुत एक शानदार गेम लेकर आपके सामने आया हूं। रिसेंटली जो वर्ल्ड क्लास जो प्लेयर्स रीजन चेस टूर्नामेंट जो चल रहा है अभी ऑनलाइन, उसी टूर्नामेंट के लास्ट मंथ कल्सन वर्सेस गिरी की जो मैच हुआ था 18 जुलाई को, उसी मैच में कल्सन ने 7th मूव में एक नॉवेल्टी खेले थे एंड वो नॉवेल्टी इतना शानदार था और उसी गेम पे कल्सन ने विन किया था गिरी के साथ। किस तरीके से किया, कैसे हुआ, वो नॉवेल्टी क्या था, ऐसी उसी चीज को लेके आप सबके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। मैं आ जाता हूं गेम पे। सबसे पहले बोला चाहता हूं कि इस गेम पे कल्सन व्हाइट थे एंड गिरी ब्लैक। फर्स्ट मूव कल्सन प्लेड d4, knight f6, c4, e6, knight f3, d5, knight c3 and bishop b4 is an Indian defense। एंड इसी लाइन पे कल्सन ने गिरी के साथ जो दूसरा मैच हुआ था, इसमें कल्सन ने कुछ अलग तरीके से खेला था। उस मैच में अनिश गिरी ने कल्सन को बीट किया है एंड इसी कारण नेक्स्ट मैच में कल्सन ने कुछ न्यू तरीके से जो नॉबेलिटी के बाद बोल रहा था वो वेल प्रिपेयर्ड करके उसने नेक्स्ट मैच में गिरी के साथ खेला। बट मैं पहले दिखाना चाहता हूं कि फर्स्ट मैच में जो गेम हुआ था उसमें कल्सन ने सी क्रॉस d5 मार के खेला था। सी क्रॉस d5, ई क्रॉस d5, बिशप f4, knight e4, rook c1, knight c6 and कल्सन knight d2। अब बेसिकली ये d4 वाला जो पॉन है वो पॉन देके खेला है, बिकॉज अगर आप नाइट इंटू d4 मार के खेलते हैं, अगर आप नाइट इंटू d4 मारते इस जगह पे, देन नाइट d क्रॉस e4, d क्रॉस e4 एंड बिशप क्रॉस c7, क्योंकि ये d4 वाला जो नाइट है वो क्वीन की अटैकिंग में है। अगर आप क्वीन रिमूव भी होता है इस जगह पे, क्वीन इंटू d4, देन क्वीन बिशप, क्वीन g7, इस तरीके से खेल सकते हैं। दैट्स व्हाई जो गिरी ने नाइट c6 के बाद, नाइट d2 के बाद d4 पॉन को ऑब्वियसली कोई भी प्लेयर मार के नहीं खेलते, तो g5 दिस पोजीशन, ब्लैक पे g5, बिशप e3, नाइट क्रॉस c3, b क्रॉस c3, बिशप a3, rook b1 and f5। Very interesting move f5। Obviously the idea is f4, white played g3 and bishop d6, again the same idea, f4, rook g1। Very interesting move, rook g1, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली जो कैसलिंग जो मैच हुआ था अनिश गिरी ने कैसलिंग करके खेले थे। अगर कैसलिंग ना करके अगर आप f4 करके खेलना चाहते हैं तो इसमें पॉन क्रॉस पॉन, पॉन क्रॉस पॉन, ऑब्वियसली आपका बिशप जा रहे, बट ट्रिकी ओपनिंग, ट्रिकी लाइन, बिशप क्रॉस पॉन, बिशप इनटू बिशप e3। अब देख सकते हैं द आइडियाज इज क्वीन h5 चेक, रूक ओपन फाइल है एंड किंग ब्लैक का सेफ नहीं है। अगर आप क्वीन e7 रख के भी खेलना चाहते हैं इस जगह पे, देन क्वीन चेक h5, किंग d8, क्वीन क्रॉस d5, बिशप d6 एंड बिशप d3। इस पोजीशन पे ऑब्वियसली ब्लैक पीस आप है, लेकिन इसके बदले में व्हाइट के पास लॉट्स ऑफ पॉन्स हैं, सेंटर बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड मेनली द पोजीशन ऑफ किंग अगर हम देखते हैं तो ब्लैक का किंग सेफ नहीं है। तो इसी कारण इस गेम पे f4 यहाँ पे ठीक नहीं है और गिरी ने यहाँ पे शॉर्ट कैसलिंग करके अपना गेम खेला था और इसी गेम पे ब्लैक गिरी ने कल्सन को बीट किया था। सो इसी कारण कल्सन ने नेक्स्ट मैच में अपना एक कुछ न्यू तरीके से अपना लाइन चूज किया है and he played the bishop g5, the normal line, bishop g5, h6, bishop b2 and castling।
तो 6 नंबर मूव, 7 नंबर मूव, जैसे कि मैंने बोला था कि 7 नंबर मूव में व्हाइट ने एक नॉवेल्टी खेला है, एक न्यू मूव जो अभी तक जो मेरी नॉलेज में अभी तक किसी भी प्लेयर ने नहीं खेला। सो कर्ल्सन ने यहाँ पे एक नॉवेल्टी खेला है। ऑब्वियसली जो नॉवेल्टी कर्ल्सन ने खेला वो ऑन द बोर्ड तो नहीं खेला होगा, क्योंकि इसमें वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। कोई भी आप इस लेवल में जब आप मैच खेलते हैं तो ऑब्वियसली आप वहां पे वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए, या आप इस तरीके से कोई मूव्स खेलना चाहते हैं। और कर्ल्सन प्लेड G4, और इस मूव के बाद पिक्चर एकदम क्लियर है कि कर्ल्सन क्या चाहते हैं। ऑब्वियसली कर्ल्सन फुल्ली अटैकिंग गेम खेलना चाहते हैं, कर्ल्सन को पॉइंट चाहिए, और कर्ल्सन अब कुछ न्यू तरीके से अटैक बिल्डअप करने की कोशिश किया है। ये G4 वाला पॉन सैक्रिफाइस करके खेला है। ऑब्वियसली इस पॉन को मारना ठीक नहीं होगा। अगर आप इस पॉन को मार के खेलते हैं तो ऑब्वियसली लोग G1 करके ये बहुत ही अच्छा अटैक व्हाइट बिल्डअप करेगा यहाँ पे, क्योंकि बिशप D2 में भी बैठा हुआ है, एंड बिशप H6 में भी एक सैक्रिफाइस ऑब्वियसली जो पिनिंग करके वो लगा के खेल सकते हैं। और नाइट इंटू पॉन मारने के बाद रुक G1 करके व्हाइट लॉन्ग कैसलिंग करके अपना गेम इंप्रूव करना चाहते हैं। सो यहाँ पे पॉन मारना या ना मारना सब आपके ऊपर चॉइस है। अगर आपको लगता है कि पॉन मारना सही नहीं है तो ऑब्वियसली आपको मारना नहीं चाहिए, क्योंकि ये पॉन मारने के बाद जो व्हाइट का जो प्लान है वो आप उसको हेल्प करके दे रहे हैं जो व्हाइट चाहते हैं। तो ये हमारा इंटरमीडिएट लेवल और बिगिनर्स लेवल के स्पेशली मैं बोलना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि ऐसे पॉन्स को मारने से आपके ऊपर अटैक बिल्डअप हो सकते हैं, या ऐसा कोई मूव्स आपने पहले नहीं देखा, अपनी प्रिपरेशन में नहीं देखा, तो क्या करो, आप बहुत नर्वस हो जाते हैं ऐसे सिचुएशन पे। तो आपको पहले पोजीशन को समझना है, आपको पहले संभालना है। ऐसे पॉन्स को मारना आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसी कारण आपको चूज करना है, आपको समझना है कि नेक्स्ट व्हाइट क्या कर सकते हैं। अगर हम इमेजिनेशन करते हैं जगह पे तो ये क्लियर है कि व्हाइट शॉर्ट कैसलिंग के बारे में नहीं सोचेंगे। इस जगह पे व्हाइट चाहेगा लॉन्ग कैसलिंग करके ऑपोजिट विंग में अटैक बिल्डअप करे, या व्हाइट सेंटर में अपना किंग को रख के खेलना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पे एक क्लियर पिक्चर आपको मिल गया है कि ओपोनेंट क्या चाहते हैं। तो इसी रिलेटेड तो आप भी उसी वे पे भी आप अपना गेम्स को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप ओपोनेंट की किंग साइड लाइक क्वीन साइड में अगर आप कुछ ब्रेक लगाते हैं, क्वीन साइड में कुछ तोड़ दे रहे, जैसे कि वो लॉन्ग कैसलिंग करने में उसको दिक्कत आए, तो आप अपना प्लान पे सक्सेस हो सकते। तो गिरी ने यही किया है। आफ्टर G4 के बाद गिरी ने इस पॉन्स को नहीं मारा, और गिरी टेक सिंपल बिशप इनटू नाइट, बिशप इनटू बिशप एंड नाइट, सेंट्रलाइजेशन द नाइट बहुत सॉलिड है, सेंटर में बैठा हुआ है, एंड नाइट को यहाँ पे बिठा के वो पहले अपनी डेवलपमेंट कंप्लीट करना चाहेगा, पहले पीसेस को निकालने की कोशिश करेगा, क्योंकि अभी G5 इतना स्ट्रांगली वर्क नहीं हो रहा है। आपको वहां पे ब्लॉक करके रखना है। हो सकता है कि G5 हो तो आप H5 रख के आप ऑब्वियसली जो ब्लैक व्हाइट चाहते हैं जो ओपन फाइल करने का वो करने नहीं देंगे, और नाइट E4 सेंट्रलाइज्ड रख के आप अपनी क्वीन साइड में B6 C5 इस तरीके से आप अपनी गेम्स खेल सकते हैं। ब्लैक के पास यहाँ पे नाइट E4 के बाद व्हाइट प्लेड क्वीन C2, ब्लैक के पास चॉइस है बहुत कि ब्लैक अब B6 करके, अब नॉर्मली ब्लैक यहाँ पे B6 करके खेल सकते हैं, B6 बिशप B7 नाइट D7, जैसे कि हम देख सकते हैं B6 में अगर H4 खेलते हैं तो बिशप B7 एंड G5 अगर हम खेलते हैं जगह पे तोड़ने की कोशिश करते किंग साइड एंड H5, ये एक नॉर्मल पोजीशन पे खेल सकते हैं, बिशप G2 एंड नाइट D7। आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर यहाँ पे लॉन्ग कैसलिंग करके खेलने के लिए प्लान करते हैं व्हाइट तो ये ब्लैक के फेवर में होगा, क्योंकि किंग साइड में इस एरिया पे जो व्हाइट चाहते थे अटैक बिल्डअप कर, इस एरिया पे ब्लॉक्ड हो गया, इस एरिया पे अभी गेम नहीं है, तो व्हाइट सिंपल शॉर्ट कैसलिंग करके भी खेल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेफ है। बिशप G2 आने के बाद ये छोटे बिशप किंग को सेफ्टी कर रहा है, और आप सेंटर के ऊपर से अभी गेम्स खेल सकते हैं। ये भी एक चॉइस है जो व्हाइट के पास है, और ब्लैक यहाँ पे B6 करके चाहे तो B6 करके यहाँ पे खेल सकते हैं, तो ब्लैक के पास ऑप्शन है। बट ब्लैक यहाँ पे प्लेड C5, ब्लैक यहाँ पे प्लेड
C5, ये भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार एक प्लान है। ब्लैक चाहते हैं कि एज सुन एज पॉसिबल ये जो सेंटर वो टूट जाए और अपनी पीसेस की जो एक्टिव, जो अपनी नाइट C6 या अब जैसे डी क्रॉस सी के मारने के बाद सी वाले पॉन को तो ऑब्वियसली किसी भी टाइम पे आप मार सकते हैं। और जैसे कि क्वीन की मैन्यूवरिंग, क्वीन B6 के लाइन भी क्लियर हो जा रहे हैं। आप चाहेंगे कि जैसे आपको जल्दी आपकी पीसेस एक्टिव हो एंड कुछ पॉन स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो, कि जैसे कि वो लॉन्ग कैसलिंग की प्लान करेगा तो ऑब्वियसली उसको प्रॉब्लम्स आए। ब्लैक प्लेट C5, व्हाइट टेक डी क्रॉस C5 एंड यहाँ पे ब्लैक प्लेट B6, ग्रीन प्लेट B6। अगर हम दिखाना चाहते हैं, अगर यहाँ पे नाइट क्रॉस C5 मार के अगर हम खेलते हैं, क्योंकि ये सी वाला पॉन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर हम सी वाले पॉन को मार के इसको रिटर्न लेने की कोशिश करते हैं तो हमारे एक ही पीस बोर्ड में मूव हो रहे हैं नाइट, बाकी सारे पीसेस सब अंदर ही बैठे हुए हैं। लेकिन इस मूव के बाद अगर आप नाइट इंटू C5 मार रहे हैं तो आपकी डेवलपमेंट कमजोर हो रहा है। इसका पूरा फायदा व्हाइट उठा सकते हैं, जैसे कि G5, H5 एंड C क्रॉस D5। आप क्वीन क्रॉस D5 मार के खेलते तो क्वीन, आप देख सकते हैं क्वीन ऐसे सिचुएशन पे है जहां पे रुक D1 से भी अटैक हो सकते हैं। और जो C5 वाला जो नाइट है, वो C5 वाले नाइट भी अब अटैक बिल्ड थोड़ा हैंगिंग टाइप का है, उसको पिनिंग का फायदा उठा सकते हैं, B4 कर सकते हैं, बिशप B4 का प्लान कर सकते हैं। और व्हाइट सिंपल यहाँ पे बिशप G2 करके अपना बिशप को डेवलप कर सकते हैं, शॉर्ट कैसलिंग करके खेल सकते हैं। और अगर आप नाइट C6 डेवलप करते हैं, यहाँ पे अगर आप नाइट C6 खेलते हैं तो यहाँ पे भी एक अच्छा मूव हो सकता है B4 एंड क्वीन E4। क्वीन एक्सचेंज करके नाइट को रखना चाहते हैं तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग मूव रुक C1, क्योंकि आप डेवलपमेंट एडवांटेज है तो आप नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे थोड़ा स्लो मूव खेले। आप चाहेंगे जितने जल्दी आपकी सारे पीसेस एक्टिव हो, क्वीन क्रॉस क्वीन, रुक इनटू क्वीन एंड इफ यू प्ले नाइट E4 देन B5, ये भी एक इंटरेस्टिंग मूव है। एंड अगर आप 97 बैक रख के खेलते तो बिशप B4, आप देख सकते हैं कि कैसे स्पेस एडवांटेज आपको मिल रहा है। बिशप, दोनों बिशप बहुत स्ट्रांगली खेल रहा है। अभी नेक्स्ट मूव नाइट E5 हो सकते हैं और E4 वाला नाइट भी हैंगिंग है। और ये जो बिशप है C8 वो वर्क नहीं कर रहा है, रुक 8 अंदर बैठे हुए हैं। दिस द पिनिंग पोजीशन, आपके पास एक ओपन फाइल है। ये बिशप जो G2 में ये वेरी स्ट्रांगली है और साथ में नाइट E5 आ सकते हैं। और फाइनली व्हाइट शॉर्ट कैसलिंग करके इस रूक को भी व्हाइट प्ले में ला सकते हैं। तो ये भी एक बढ़िया वेरिएशंस हो सकते हैं व्हाइट के लिए। और अगर आप नाइट इनटू बिशप मार के खेलते हैं तो यहाँ पे भी पॉन इनटू नाइट और आप नाइट D5 करके अगर आप खेलना चाहते हैं तो C7, तो ये वाला पोजीशन भी आपके लिए क्लियर बेटर है, क्योंकि आपका नेक्स्ट मूव आप लॉन्ग कैसलिंग करेंगे और C7 वाले पॉन जो है इसके सपोर्ट में आप अपनी विनिंग में गेम को कन्वर्ट कर सकते हैं। So knight into C4, knight into C5, obviously it's a bad move. Knight into C5 आप नहीं करना चाहेंगे। अब ब्लैक प्लेट B6, ब्लैक चाहते एज सुन एज पॉसिबल डेवलपमेंट हो जाए, जैसे कि किंग सेंटर में है। जब किंग सेंटर में है तो आपको फोकस करना चाहिए कि सेंटर कैसे ब्रेक हो जाए और डेवलप एडवांटेज हो जाए। किंग सेंट्रलाइज रहेगा, जब तक कैसलिंग नहीं करेगा तो ऑब्वियसली उसके लिए बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और अगर आप बाई चांस मान लीजिए कि आप पॉन इंटू पॉन मार के खेल रहे इस जगह पे, तो नॉर्मली अगर आप पॉन इंटू पॉन मार के खेल रहे इस जगह पे तो क्वीन इंटू पॉन मारने के बाद आप देख सकते हैं ये क्वीन कितना स्ट्रांग हो जाएगा बोर्ड में। एंड क्वीन B6, F2 पॉन पे भी अटैक है। एंड आप देख सकते हैं कि बिशप A6, नाइट C6, नाइट B6, इस तरीके से करके नाइट B4, इस तरीके से अटैक बिल्डअप हो सकता है। और अगर आप उस समय कैसलिंग भी करते तो दोनों रुक तुरंत ज्वाइन कर ले, दोनों सेमी ओपन फाइल ब्लैक के पास है। तो जो अटैक व्हाइट बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं वही अटैक ब्लैक की आराम से कर सकते हैं। एंड इसी कारण कर्लसन ने पॉन इनटू पॉन मार के नहीं खेला। एंड कर्लसन इस जगह पे देख रहा है कि अगर वो इसी साइड में गेम्स को आगे बढ़ाते रहे तो ब्लैक अपना जो फायदा इस गेम पे उठाएगा। तो ब्लैक को माइंड डाइवर्ट करने के लिए हम बोल सकते समटाइम हम लोग अपन के माइंड डाइवर्ट करने के लिए दूसरे एरिया में भी हम गेम खेलते हैं, लेकिन उस एरिया जो लेवल की गेम है, जो लेवल के प्लेयर्स खेल रहे हैं वो लोग सब एक्सपीरियंस प्लेयर है, वहां पे उनको ये सब ट्रिक्स सारी चीज पता हो। लेकिन व्हाइट
जो जेन्युइन गेम यहाँ पे होना चाहिए वो होना चाहिए कि फोकस ऑन द किंग साइड। तो व्हाइट यहाँ पे G5 पॉन्स को दे दिया, सैक्रिफाइस किया, द रीजन कि ओपन करने के लिए किंग साइड में। तो G5 के बाद अगर आप नॉर्मली देखना चाहते हैं तो इस जगह पे द बेस्ट मूव H5 ही होना चाहिए। यहाँ पे H5 के बाद ब्लैक इजीली अपनी गेम को खेल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर H5 ना करके अगर आप और कुछ करना चाहते हैं, जैसे कि गिरी ने यहाँ पे पॉन इनटू पॉन मार के खेला। गिरी के इस मूव के पीछे रीजन था कि जब व्हाइट H4 करके अटैक बिल्डअप करने की कोशिश करेगा, तो इसके लाइक कि पॉन इनटू पॉन मारने के बाद अगर मैं H4 करके इसको तोड़ने की कोशिश करूं, मेरे कल्सन के पास एक ही प्लान है कि किस तरीके से ये H5 ओपन हो, तो व्हाइट ब्लैक ये G4 खेल के भी अपना गेम को इंप्रूव कर सकते। जब तक ये H4 की पॉन है तब तक ये रूक ओपन नहीं होगा, किंग सेफ है। तो ये भी आपके पास एक वे है कि आप सोचने की, जो गिरी ने इस तरीके से सोचा है। दोनों तरीके से ही व्हाइट ब्लैक का मेन आइडिया होगा H5 को ओपन ना करें, लेकिन बेस्ट मूव इस जगह पे H5 होना चाहिए। H5 के बाद गेम कंटिन्यूअसली यहाँ पे गेम चल सकता है। अगर मान लीजिए H5 के बाद अगर G6 करके हम खेलते हैं, H5 के बाद अगर G6 करके खेलते हैं, तो B क्रॉस C5 ये वाला एक नॉर्मल व्हाइट ब्लैक खेल सकते हैं। बी क्रॉस C6 मार के खेल सकते हैं। अगर मैं पॉन इनटू पॉन मार के खेलता हूँ, देन रूक इनटू F7 एंड रूक D1। जब तक आपके पास नाइट है, यहाँ पे सेंटर में नाइट है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट D5 ऑब्वियसली आपका नेक्स्ट टारगेट होगा। D5 पॉन के ऊपर प्रेशर देके गेम को आगे बढ़ाना। तो यहाँ पे नाइट C6 एक अच्छे मूव होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नाइट C6 ना करके अगर आप बिशप B7 टाइप की मूव्स खेलना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली ये बीनिंग है, उसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगा ओपोनेंट। क्वीन इनटू नाइट मार के क्लियरली लॉस्ट हो जाएगा। तो नाइट C6 सिंपल है, तो नाइट C6 और नाइट ऑब्वियसली यहाँ पे क्वीन को डिफेंड करके रखेगा। क्वीन इनटू नाइट मारने से कुछ नहीं मिलेगा आपको, ब्लैक के फेवर में रहेगा और इस सारे पॉन्स की सपोर्ट है। तो ये एक बेटर ऑप्शन ब्लैक के लिए हो सकता है कि अगर G6 करके खेलते हैं, और G6 में और भी पॉसिबिलिटीज है, जैसे कि G6 में मैं अगर ब्लैक लास्ट मूव में हमें दिखाया था B से B क्रॉस C5 ना करके अगर वो नाइट C6 करके भी खेल सकते हैं। नाइट C6 में अगर रुक G1 एंड देन B क्रॉस C5 सेम पैटर्न, क्योंकि आपकी सिर्फ सेंटर को स्ट्रॉन्ग बना के रखना है एंड पीसेस डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना और लॉन्ग कैसलिंग, ये वाले गेम्स इस तरीके से ब्लैक व्हाइट अपना गेम्स खेल सकते हैं। बट ब्लैक यहाँ पे हर जगह से ब्लैक परफेक्ट होता है अगर H5 करके खेलता तो। नेचुरली हमें सबको H5 करके खेलना चाहिए, बट आफ्टर G5 के बाद we take H cross G5 and Carlsen played H4. So Carlsen का only one option, ये Carlsen यही चाहते हैं सिंपल किंग साइड ओपन हो जाए, रुक फाइल ओपन हो जाए, तो बिशप क्वीन और रुक की कोऑर्डिनेशन पे गेम ज्यादा स्ट्रांग होगा, किंग साइड वीक हो जाएगा। ब्लैक प्लेड G4 and white played knight G5. So knight G5 obviously is very strong move. Knight G5 आप white का एक ही आइडिया है कि अपना H फाइल ओपन करें, और अगर ये सेंटर वाला नाइट चला जाता है, अगर बाई चांस ब्लैक टेक नाइट क्रॉस G5, तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि नाइट क्रॉस G5 के बाद H क्रॉस G5 के बाद ये क्लियर कट व्हाइट की विनिंग है, क्योंकि व्हाइट का जो बिशप वो बहुत स्ट्रॉन्ग, क्वीन वेरी स्ट्रॉन्ग एंड रूक इज हियर। आप किसी भी तरीके से आप इस गेम को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपका किंग साइड फुल्ली वीक है, कोई भी पीस नहीं है किंग के सामने। तो H क्रॉस नाइट क्रॉस G5 ऑब्वियसली बैड मूव, सो Carlsen गिरी प्लेड F5। सो ये पोजीशन है। आफ्टर F5 के बाद इतना इजी नहीं है कि व्हाइट को एडवांटेज को विनिंग में कन्वर्ट करना, जब तक आपके नाइट है सेंटर में। नाइट जो सेंटर में बैठा हुआ है वो फिर स्ट्रांगली बैठा हुआ है, एंड कभी भी नाइट इनटू बिशप भी जरूरत पड़े तो नाइट इनटू बिशप भी वो मार सकते हैं। और अगर आप नाइट से नाइट मारते तो पॉन आके बैठेंगे वहां पे, प्लस B क्रॉस C6 भी हो सकता है पोजीशन पे। तो आफ्टर F5
व्हाइट प्लेड बिशप G2। यहाँ पे कैसलिंग भी एक पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि इस जगह पे व्हाइट ब्लैक का सिर्फ एक ही पीस है जो बोर्ड में खेल रहा है, पर मैं कैसलिंग करके भी खेलता हूँ इस जगह पे, और अगर अब नाइट क्रॉस F2 मार के अगर यहाँ पे भी लाइक कोई एक्सचेंज देके भी खेलता हूँ, वो भी व्हाइट के फेवर में होगा, क्योंकि अगर हम देख सकते हैं, अगर हम लॉन्ग कैसलिंग करते हैं एंड लॉन्ग कैसलिंग करते हैं इस जगह पे और नाइट क्रॉस F2 भी मार के खेलते हैं, तो ऐसे सिचुएशन पे बिशप G2 जैसे टाइप की मूव्स भी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली होगा, क्योंकि अगर ये मार के भी खेलते रुक इनटू नाइट, और आप देख सकते हैं ये D4 वाला जो पॉन है, D5 वाला जो पॉन है, वो टोटली फिनिश पोजीशन, आप पॉन इनटू पॉन आ रहे हैं। बिशप इज वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन, ये बिशप बहुत ही अच्छा खेल रहा है। क्वीन इज दिस वन, नाइट जो पेट्रोलिंग का काम कर सबसे स्ट्रॉन्ग पीस है बोर्ड में, और बिशप G2 ये D5 को प्रेशर दे रहा है, तो ये क्लियर कट लॉस्ट है। यहाँ पे एक्सचेंज डाउन में कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको बोर्ड के बाहर क्या है वो दैट्स इंपॉर्टेंट, आपको इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड में क्या है, बोर्ड में क्या रहेगा। तो यहाँ पे क्लियर कट लॉस्ट हम देख सकते हैं कि इस जगह पे सारे जो पीसेस है, रुक, नाइट, बिशप, क्वीन सब एक ही लाइन पे है, तो ये पोजीशन ऑब्वियसली माइनस है। तो यहाँ पे कंसन लॉन्ग कैसलिंग भी करके खेल सकते हैं, बट कंसन सिंपल प्लेट बिशप G2 एंड बिशप G2 में अपन टेक B क्रॉस C5 and white take long castling. Same idea again, white sacrifice F2 pawn, same idea। अगर आप इस पॉन को मार के खेलते हैं तो बहुत प्रॉब्लम है, अगर मार के खेलते हैं तो C क्रॉस D5, अगर आप नाइट ऑन F2 मार के खेलते हैं C क्रॉस D5, और ये भी आपकी क्लियरली माइनस है। रुक इनटू D1, अब E6, क्वीन E7 में D6 हो जाएगा, बिशप नहीं हट सकते, बिशप E7 नहीं आ सकता, नाइट क्रॉस E6 हो जाएगा। आप देख सकते हैं पोजीशन क्लियर कट माइनस पोजीशन ब्लैक। सो यहाँ पे जो गिरी ने जो डिसीजन लिया बैड डिसीजन। यहाँ पे गिरी ने नाइट मार के खेला था, और ये जो एच वाला फाइल ओपन करके दिया यहाँ पे, बट यहाँ पे ये ना मार के ओपन को गिरी को नाइट C6 रख के नॉर्मली खेलना चाहिए, क्योंकि उसको फर्स्ट उसके डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि पीसेस सारे अंदर है। तो दिस द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि सेंटर की कोई D5 वाला पॉन नहीं जा रहा है, D5 वाला पॉन सपोर्टेड है, और सेंटर अगर आपका E4 वाला पॉन चला भी जाते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपको बिशप 1 रूक ये डेवलप तुरंत हो जाएगा, तो गेम इज ओके। दिस पोजीशन स्लाइटली बेटर पोजीशन फॉर व्हाइट, लेकिन जो गिरी ने खेला वो रॉन्ग गेम। नाइट इनटू G4, H into G5 and queen into G5 check, king B1 एंड दिस पोजीशन आप देख सकते हैं D5 वाला जो पॉन है बहुत प्रेशर है, एंड ब्लैक ने डिसाइड किया कि वो एक्सचेंज देके, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लैक को अपने डेवलपमेंट कंप्लीट करना है। ब्लैक के डेवलपमेंट कंप्लीट ना हो तो ये गेम ऐसे उसके हाथ से चला जाएगा, एंड ब्लैक ने सोचा कि अगर मैं एक दो पॉन्स देके भी, मैं एक्शन देके भी खेलता हूँ, देन ये पोजीशन शायद उसकी कंट्रोल में रहेगा, लेकिन ऑब्वियसली ये कंट्रोल में नहीं रहेगा। पोजीशन ऑलरेडी इसके हाथ से चले गए थे। नाइट E4 एक ही पीस है जो सबसे स्ट्रॉन्ग पीस था बोर्ड में, उसको रखना चाहिए था, उसको यहाँ से नहीं हटाना चाहिए था। बट आफ्टर नाइट एक्शन जिसके बाद आप देख सकते हैं कि D5 वाले में बिग प्रेशर, G2 वाला बिशप इज अ लॉन्ग डायगोनल जो A8 तक कंट्रोल कर रहे हैं, आप इसको डिफेंड करना वेरी डिफिकल्ट। साथ में ये जो रूक है, रूक H फाइल में इज वेरी स्ट्रॉन्ग, समहाउ रूक H2 एंड रूक H1 का भी प्लान यूज कर सकते हैं बोर्ड में। सो ओपोनेंट डिसाइड नाइट B7 एंड व्हाइट टेक सिंपल pawn into pawn and black knight B6, develop the pieces, pawn into pawn, D cross E6 and bishop cross E6, bishop cross A8, रूक क्रॉस 8। अब ये सिचुएशन देख सकते हैं, व्हाइट के पास 4 पॉन है, ब्लैक के पास 5 पॉन है, एंड व्हाइट सिंपल एक्सचेंज अप, बट एक्सचेंज अप ऑब्वियसली बेटर, बट ब्लैक के पास कॉम्पनसेशन है, मतलब ब्लैक बेसिकली इस जगह पे गेम्स को आगे बढ़ा सकते हैं। ब्लैक के पास जो किंग साइड की पॉन्स है,
स्लाइटली खेल सकते, बट जो कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉन्स जो है वो कोऑर्डिनेशन पॉन्स इतनी अच्छी नहीं है, जिसके कारण ये पोजीशन अभी भी व्हाइट के बेटर में है। एंड व्हाइट ने डिसाइड किया इस जगह पे क्वीन क्वीन एक्सचेंज करके, क्योंकि ये क्वीन को प्ले में लाना था। अगर क्वीन क्वीन बोर्ड से उठ जाते हैं तो ये गेम थोड़ा इजी होगा व्हाइट को खेलने के लिए। व्हाइट डिसाइड टू क्वीन डी टू रख के भी खेल सकते थे और किंग A1 करके भी खेल सकते थे। नॉर्मली जो प्लेयर्स जो करते हैं कि आफ्टर कोई एक्सचेंजेस आप होने के बाद या पॉन्स पीस आप होने के बाद हम लोग ज्यादातर क्वीन क्वीन एक्सचेंज की तरफ चले जाते हैं, लेकिन डिसाइड इनकी जजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किस जगह पे हमें एक्सचेंज करना, गुड पीस है बैड पीस। तो यहाँ पे क्वीन D2 इज नॉर्मल मूव, यहाँ पे एक्सचेंज होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ब्लैक प्लेट क्वीन G6, ब्लैक प्लेट क्वीन G6। एक्चुअली क्वीन G6 से ज्यादा अच्छा था कि क्वीन इंटू D2 मार के ही खेलना चाहिए था। क्वीन इंटू D2, अगर रुक इंटू D2 करके खेलते हैं देन रुक E8 रख के ये वाला गेम्स नॉर्मली खेल सकते थे ब्लैक। एंड अभी थोड़ा सा फाइट होता, मतलब ठीक था ये पोजीशन, क्योंकि क्वीन से बोर्ड को हटा देना चाहिए था, क्योंकि क्वीन व्हाइट का बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ये पोजीशन ऑब्वियसली कर्सन बेटर प्लस पोजीशन, बट एटलीस्ट कुछ फाइट होता, क्योंकि E2 को ऊपर प्रेशर करके खेल सकते थे। और अगर आप बिशप D2 रख के खेलते तो ये भी एक रुक C8 ऐसे प्लान करके आप गेम्स को आगे बढ़ा सकते हैं। नाइट है आपके पास, सब मैन्यूवरिंग एंड ट्राई फॉर दैट, क्योंकि इतना इजी नहीं है। लेकिन ब्लैक प्लेट क्वीन G6, तो ऑब्वियसली आप भी देख सकते हैं इस क्वीन G6 के बाद जो व्हाइट के पीस बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, क्वीन को फ्री मिल गया क्वीन खेलने के लिए, और क्वीन एक अच्छी पोजीशन पे लाना चाहेगा। और क्वीन को ये D6 वाला स्क्वायर दिखाई दे रहा है वेरी स्ट्रॉन्ग। व्हाइट सिंपल प्ले क्वीन D6। इसका एक आइडियाज भी ये हो सकता है कि यू वांट टू प्ले क्वीन H2, कभी भी आप क्वीन H2 रखे भी इस एरिया पे आप अटैक बिल्डअप कर सकते हैं। और क्वीन एक सॉलिड पोजीशन पे, ऑलवेज हम लोग ऐसे प्लान करते हैं कि अपने पीस को थोड़ा और बेटर पोजीशन को बिठाने की कोशिश करते हैं। तो व्हाइट ब्लैक प्लेड F4 चेक, वन चेक, किंग H1 एंड नाउ क्वीन इनटू F4 का एक सिंपल पॉइंट जाने की चांसेस है। एंड फाइनली जो मिस्टेक जो अनुज गिरी ने देखा नहीं, और अनुज गिरी प्लेड रुक F8। एवरीवन, आप सब जानते हैं इस जगह पे क्या होना चाहिए। वेरी बेसिक कॉम्बिनेशन, रुक F8, एक बिग ब्लंडर। एंड आप देख सकते हैं सब इस जगह पे कि गिरी ने कितने बड़े ब्लंडर्स मारे रुक F8, क्योंकि इस जगह पे वेरी सिंपल रुक H8 चेक, किंग क्रॉस H8 and queen cross F8. So bishop G8 the only move, and rook H1 up दिखाते, queen H7। अब bishop into pawn मार के checkmate कर सकते, queen into pawn checkmate कर सकते as you wish। अब bishop queen into pawn मार के भी checkmate कर सकते, bishop into pawn मार के भी checkmate कर सकते हैं। और अगर आप इस जगह पे क्वीन क्रॉस F8 में अगर आप किंग H7 भी खेलते हैं, देन रुक H4, रुक H1 चेक एंड क्वीन H6, क्वीन इनटू G7, ये भी मेट है, ये एक तो बेसिक मेट है। बट एवरी टाइम प्रेशर, कार्लसन ऑब्वियसली वर्ल्ड चैंपियन कार्लसन ने ये मूव मिस किया है। Carlsen simple played queen E5, actually is a very simple move। sometimes कभी ऐसा हो जाता है, बट जो लेवल की प्लेयर्स हैं ऑब्वियसली Carlsen प्लेयर, उनसे ऑब्वियसली हम लोग ये उम्मीद नहीं करेंगे कि ये मूव्स मिस करे, बट हो सकता है कभी ऑनलाइन गेम्स में या नॉर्मली टाइम प्रेशर में हम ऐसे मूव मिस हो जाते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल कॉम्बिनेशन, बट Carlsen played queen E5 or just miss this one, and this position black played G3। तो G3 obviously black played G3, but आप देख सकते हैं कि ये जो बिशप है, जो C3 वाला बिशप है, एंड क्वीन की जो बैटरी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ब्लैक एक नाइट A4 करके भी इस बिशप को अटैक करके खेल सकते हैं। नाइट A4, बिशप A5, क्वीन F6, क्योंकि क्वीन एक्सचेंजेस बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो व्हाइट की क्वीन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही अच्छी पोजीशन पे बैठा, तो ये एक्सचेंजेस इस पोजीशन पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट पोजीशन नो डाउट
is a better position for black, for white, sorry, the better position for the white, but इसमें फाइट होगा, ब्लैक इतना इजी ये गेम लॉस नहीं होगा और बहुत फाइट करना पड़ेगा इस जगह पे। ये बेटर ऑप्शन था जो गिरे ने नहीं किया, उन्होंने जी6 खेला। एंड इस जगह पे कार्लसन अगेन वन बिग मिस्टेक, कार्लसन ने पॉन क्रॉस पॉन मार के खेला इस जगह पे, पॉन क्रॉस पॉन मार के खेला, वो भी एक बिग मिस्टेक। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे और एक कॉम्बिनेशन स्टेप लग सकते हैं, एंड दिस कॉम्बिनेशन इज वेरी इंटरेस्टिंग मूव, रुक h5, आइडिया रुक g5, और ये इसका एक्स-रे अटैक, मीनिंग सब इस जगह पे वर्कआउट कर सकते हैं। एंड रुक h5, रुक g5 फिर बहुत स्ट्रांगली आ रहा है कि बिशप रुक कोऑर्डिनेशन। अगर आप नाइट d7 रख के भी यहाँ पे खेलना चाहते हैं, देन रुक इनटू नाइट, बिशप इनटू रुक, इट्स कॉल्ड एक्स-रे अटैक, एंड clear cut minus, but one very interesting move, pawn into pawn, आप रुक into g6 अब नहीं मार सकते क्योंकि f1 पे ये मेट लग जाएगा इस जगह पे, so it's not possible। तो आपको queen cross g2 and discover queen cross queen and rook cross queen, अब discover check, discover attack, ये भी हम यूज कर सकते हैं, act like a windmill, and this position किंग g1, यहाँ पे भी एक छोटी क्लियर कट लॉस्ट, बट समटाइम जो इंटरमीडिएट लेवल प्लेयर्स या अच्छे प्लेयर्स भी कभी कभी मिस कर देते हैं कि उनको लगता है कि पोजीशन क्लियर कट विन, रुक चेक किंग, तो ऑब्वियसली रुक यहाँ पे जाके आप विन कर सकते हैं, बिशप चेक एंड रुक इनटू पॉन सिंपल पीस अप। बट कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि हम सोचते हैं कि इस पॉन को तो ऐसे भी पॉन को मार सकते, इससे अच्छा कि मैं पहले इस पॉन को मार के चेक देता हूं, फिर दोबारा जब किंग आएगा g8 में, अगेन आई प्लेड रुक चेक एंड किंग कम हियर एंड रुक, दिस द सेम प्लान। कभी कभी आप सोच सकते हैं इसमें हम क्लियर कट विन कर सकते हैं, लेकिन इनमें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक छोटे से ट्रिकी मूव, इफ यू टेक रुक क्रॉस a7, रुक f6, very interesting। Now you lost that game, white lost that game, bishop into check, king g8, and rook check and g7 check, king f8। आप इस f7 f8 को आप रोक नहीं सकते क्योंकि ये स्क्वायर कंट्रोल है और आपके रुक पहले रुक d7 में था, तो रुक यहाँ से भी आप कंट्रोल कर सकते, जैसे कि हम देख सकते हैं। अगर पहले वो जब हमें रुक into d7 मारा एंड किंग h8, जब किंग h8 थे उस टाइम पे अगर रुक f6 खेलते तो वो वर्क नहीं होता, बिशप इनटू रुक, किंग g8 और रुक अगेन ब्लैक, एंड ऑब्वियसली आप ये गेम विन में कन्वर्ट कर सकते। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी ऐसे होता है कि एक्साइटमेंट में कभी कभी ऐसे बड़े बड़े मिस्टेक हो जाते हैं और उस मिस्टेक में आपको पॉइंट जा सकते हैं। तो ये एक अच्छा प्लान था जो कार्लसन ने मिस किया है, तो कार्लसन को ये भी एक अच्छा बहुत शानदार एक कॉम्बिनेशन कार्लसन को मिल रहे थे, बट कार्लसन टेक पॉन इनटू पॉन एंड पॉन इनटू पॉन, देन ओपन प्लेड नाइट c4। तो ये भी एक छोटी सी गलती बोल सकते हैं नाइट c4, क्योंकि इस जगह पे f into g3 करके आपको खेलना चाहिए कि f into g3 रुक dg1, पर हम देखते हैं इस जगह पे f रुक into g1 तो करके भी गेम्स को आगे बढ़ा सकते हैं। g2 ये भी प्लस है, ये भी नो डाउट प्लस है पोजीशन, व्हाइट इज क्लियरली बेटर, बट फिर भी ये इसमें थोड़ा सा गेम्स आगे मतलब गेम बढ़ सकता है और तो दिस पोजीशन खेल सकते हैं। सो यहाँ पे प्ले नाइट c4, यहाँ प्ले नाइट c4 एंड pawn takes pawn, नाइट c4, नाइट c4 के बाद कार्लसन प्लेड क्वीन h5, बट कार्लसन को क्वीन h5 नहीं खेलना चाहिए था, अगर सेम थ्रेड्स को मेंटेन करना चाहिए था क्वीन इनटू c5, क्योंकि वही वाला थ्रेड्स जो अभी f8 में पकड़ के रखा है, एंड rook h8 अगेन द सेम थ्रेड्स इज देयर। तो एक्चुअली कार्लसन इस कॉम्बिनेशंस को फुल्ली मिस किया है, एंड कार्लसन प्लेड क्वीन h5 and after queen h5 queen cross h5, rook cross h5 and knight e3 plus slightly tricky moves, knight e3, rook g1, clear cut queen, and last try bishop f5। yeah, last try bishop f5 क्योंकि इसमें possibilities हैं, knight check, king
B1 and knight D4, again knight into D2 check अगर आप king C1 रखना चाहते हैं, अदरवाइज king A1 पे एक बार क्विचुअल की चांसेस है। तो वेरी सिंपल चीज कि जब आप क्लियर कट विनिंग पोजीशन हो तो आप भी छोटे-छोटे काउंटर अटैक को आप ऑब्वियसली आपको रोक के खेलना चाहिए। तो वन मूव थ्रेट्स वेरी सिंपल B3 and F cross G3, cross G3 and bishop G4 and clear cut lost rook into C5 and Giri resign। तो इस गेम पे वेरी इंटरेस्टिंग गेम थी। इस गेम पे सबसे इंपॉर्टेंट था जो G4 वाला जो नॉवेल्टी कार्लसन ने खेला है, तो बहुत ही बढ़िया एक न्यू मूव्स है, उसको और भी हम सबको स्टडी करना चाहिए। हो सकता है कल इसी नॉवेल्टी को हम अपना अच्छा हथियार बनाए, किसी भी टूर्नामेंट में किसी भी जगह पे किसी भी टाइम पे हम ये वाले मूव्स यूज करें, हम और भी अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड करके उसको खेलें। एंड पिक्चर क्लियर था, क्या आइडियाज क्लियर थे, ओपोनेंट का माइंडसेट थे, किस तरीके से क्वीन साइड में किंग साइड में ब्रेक थ्रू करके खेलना चाहिए एंड किस तरीके से उसका अटैक बिल्डअप करना चाहिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक नॉवेल्टी हम सबको मिला है और ऑब्वियसली हम इसको लेकर वो ज्यादा वर्कआउट करेंगे। एंड जो मिस्टेक जो कार्लसन ने किया है, जो कॉम्बिनेशन जो बेसिक कॉम्बिनेशन कार्लसन ने मिस किया है, वो कभी भी हो सकते हैं, किसी से बड़े बड़े प्लेयर से भी हो सकते हैं, क्योंकि हम सबको तो लगा ऑब्वियसली कि कार्लसन ऐसे मिस नहीं कर सकते हैं, बट हो सकता है कि ऑनलाइन मैच में नॉर्मली टाइम प्रेशर में कभी कभी ऐसे मिस हो जाते हैं। दैट्स नॉट मैटर कि मिस हो गया, ऑब्वियसली हम इसको लर्न करने के चांस मिले। बट 2-3 प्लानिंग थे, रुक H5, रुक G5, अगेन क्वीन C5, फिर जो एक्स्ट्रा अटैक में जो पिनिंग में जो डिस्कवर अटैक, ये सब चीज जो टर्म्स हम लोग सीख के रखे, जो वर्कआउट हमने किया है अभी तक चेस में, जो कॉम्बिनेशन के जो चीज हमने वर्कआउट किया है, वो अगर अपनी बोर्ड में यूज हो तो ऑब्वियसली वो ज्यादा अच्छा लगता है हम सबको। एंड फाइनली जो कार्लसन ने जो विन किया है, ऑब्वियसली इट्स अ ग्रेट विन एंड ऑब्वियसली अभी वो इस टूर्नामेंट में टॉप में है और फाइनल में आया है कार्लसन। होप कार्लसन ये टूर्नामेंट जीतेंगे, ऑब्वियसली हमें सबको लगता है, हम उम्मीद करते हैं कार्लसन विन करेंगे, क्योंकि द वेव स्टाइल ऑफ कार्लसन की जो गेम्स है, इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स कार्लसन ने जीते, वर्ल्ड चैंपियन। बेसिकली कार्लसन की जो स्टाइल है गेम्स, वो बहुत ही ज्यादा शानदार है। एंड ये जो गेम्स, इस गेम से हम जो लर्न कर पाया, बेसिकली वो लर्न था कि प्लानिंग, मेन थिंग इज द प्लानिंग। जब आप एडवांटेज होते, जब आप डेवलपमेंट एडवांटेज होते हैं, तो इन दैट केस आप उस टाइम पे आपको डरना नहीं चाहिए एक्शन सैक्रिफाइस करने में। नहीं, मैं अपना एक्शन देके नहीं खेलूंगा, मेरा तो एक्शन चला जाएगा। आपको बोर्ड को पढ़ना है, जैसे कि लॉन्ग कैसलिंग के बाद अगर F2 वाला पॉन देके तो जो अटैक कर सकते थे, लेकिन उसमें जो डेवलपमेंट है, जो ब्लैक के डेवलपमेंट कमजोर थे, उसका पूरा फायदा व्हाइट उठा सकते हैं। एंड नंबर 2 जो माइंडसेट है, आप देख सकते हैं इस जगह पे जो माइंडसेट थे व्हाइट का, जो अटैक ऑन द किंग साइड, तो इसके लिए जैसे भी हो पॉन्स को सैक्रिफाइस, ओपन फाइल को ओपन करने के लिए, क्योंकि आप जब आप इस तरीके से गेम्स खेलेंगे तो ऑब्वियसली आपका जो मोटो होता है इस जगह पे कि आप किस तरीके से अपनी पीस को एज सुन एज पॉसिबल ओपन के किंग साइड में एंट्री करवा सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हमें मिला है G4 वाले मूव्स, G4 वाला जो नॉवेल्टी खेला है। तो हम ऑब्वियसली कोशिश करेंगे इस जो नॉवेल्टी है उसको और ज्यादा वर्कआउट करेंगे सब मिलके, कि उसमें और इस तरीके से और अच्छा गेम पे कन्वर्ट कर पाए। तो ये गेम मैंने आप सबके साथ शेयर किया, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसे G4 वाले मूव इस लाइन पे आया है, तो ये सबसे शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट था। थैंक यू।